जिस तरीके से देश के बड़े बड़े कॉलेजेस में लोगों को देशद्रोही कहा गया, पाकिस्तान भेजने की बात हुई और तमाम जो असमानता की बात हुई है, चाहे उसका उदाहरण रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तडवी हो या चाहे जेएनयू के नजीब हो, अगर कोई समानता की बात की जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम देखिए मोदी जी की गलत नीतियों के विरोधी हैं, ना मोदी जी के विरोधी है ना भाजपा के विरोधी है। तो मोदी जी ने जी ये बिल लेकर आए हैं, हम मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम कामना करते हैं कि मोदी जी की आयु में बढ़ोतरी हो जाए। अब एक बात बताइए, अगर कोई चोरी के खिलाफ अगर कोई बिल बनता है तो मिर्ची किसको लगेगी? जाहिर सी बात है चोर को लगेगी। अगर कोई अत्याचार के खिलाफ बिल बनता है तो उस पर किसको मिर्ची लगेगी? जाहिर सी बात है अत्याचारी को लगेगी। जो ये समानता का और भेदभाव के खिलाफ ये एक बिल बना है, इस पर उन्हीं लोगों को मिर्ची लग रही है जो अभी चंद दिनों पहले पूरे देश में डंका बजा रहे थे कि भैया हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 80-20 की बात करते थे, बटोगे कटोगे की बात करते थे। कहां है वो लोग? आज वही लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि सर्वर खतरे में आ गया। अरे भैया कौन सा नशा करते हो? अबे अंधभक्तों, कौन सा नशा करते हो भाई? हमें भी बता दो। जो आप मोदी जी की आज कह रहे हो कि मोदी योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, आज वो अंधभक्त जो कहते थे हम मोदी के लिए अपना नस काट लेंगे, हम मोदी चाहे हमारा कुछ भी कर ले, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा ये है, मोदी जी के दर्शन हुए, गॉड है, मोदी जी के लिए कुछ भी कर लेंगे, आज वो मोदी को गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अंधभक्त है। सर लेकिन ये एक्ट, ये कानून जो है जात पात को बढ़ावा दे रहा है ना? नहीं सर, बढ़ावा कहां दे रहा है? अगर समानता की बात हो रही है तो क्या बढ़ावा देने वाली बात है? पढ़ के आते ना सर। नहीं पढ़ के, एक बात बताइए, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसका क्या कि समानता होनी चाहिए। जो रेगिंग होती है, जो दलित छात्रों का उत्पीड़न हुआ, जो पायल तडवी के साथ हुआ, तब आप कहां थे? आपने पूछा मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? ये समानता की बात हो रही है, भेदभाव खत्म होना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव जात पात की विदाई होनी चाहिए सर। ब्राह्मण समाज तो कह रही है मेरे खिलाफ एक्ट है, ये कानून जो है मेरे समाज के लिए नहीं है। नहीं, कौन ब्राह्मण कह रहे हैं? तमाम देश वो ब्राह्मण कह रहे हैं जो मोदी जी की नीति से उगकर अब कट्टरवादी विचारधारा, योगी जी की विचारधारा से जुड़ गए। वो अंधभक्त कह रहे हैं जो तलवारें बांटने की बात करते हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो मुसलमानों को, दलितों को गाली देने का काम करते हैं, वो लोग आज पूरे जिले में, हर हिंदुस्तान के हर जिले में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ संगठन के लोग क्या कह रहे हैं, आपने सुना कि अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। ये आपने स्टेटमेंट सुना? तो ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं और देश में ऊंच नीच और भेदभाव का जो बीज बोने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये जो बिल आया है, हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गाइडलाइंस पढ़ना चाहिए था आपको, उसमें तो साफ है ना कि कोई भी झूठा आरोप लगा देगा, इस कानून का गलत इस्तेमाल कर देगा। सर एक बात बताइए, किसी भी चीज की जांच होती है, अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, कोई मामला दर्ज होता है, उसमें एक आईओ नियुक्त होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो पूरी जांच पड़ताल करेगा। अगर जांच पड़ताल करने के बाद अगर वो चीज गलत आती है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन उस एक्ट में नहीं है ना कि चला सकते हैं, यही तो दिक्कत है। नहीं, दिक्कत कहां आ रही है? ऐसे एक बार बताइए, ऐसे कितने नजीब के कातिलों का अभी तक पता चला? वो भी यूनिवर्सिटी में से गायब हुए थे ना। हमारे देश की जेम्स बॉन्ड की तरह अपराधियों को ढूंढ कर लाने वाली पुलिस नजीब की फाइल बंद कर देती है। ये देश के लिए शर्म की बात है। जो रोहित वेमुला थे, उनका इतना उत्पीड़न हुआ जातिगत आधार पर, उन्होंने आत्महत्या की, उसका जिम्मेदार कौन है? पायल तडवी की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो आने वाले समय में कोई नजीब ना बने, कोई पायल तडवी ना बने, कोई रोहित वेमुला ना बने। और तमाम यूनिवर्सिटियों में आप देखते हैं जहां से दलित छात्रों का, प्रोफेसरों का तमाम तरीके से शोषण होता है, उनके लिए ये एक अच्छा बिल है सर। ब्राह्मण समाज कह रहा है हमें डर है, ये भय के माहौल बना दिया गया इस कानून को लेकर, उनका डर जायज भी है, कल के गलत इस्तेमाल नहीं सर, ब्राह्मणों के खिलाफ क्या है इसमें नहीं, इसमें ब्राह्मणों के खिलाफ क्या है? अब तो सर वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली सिर्फ खंबा नोचे। अब तक भारतीय जनता पार्टी डबल मीनिंग में राजनीति करती थी कि कहते थे कि मीठा भी खाएंगे और कड़वा भी खाएंगे। विपक्ष के नेताओं को ईडी का डर दिखाकर, तमाम सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी ज्वाइन करा लेते थे। अब भाजपा फंसी है सर, वो कहते हैं कि बुरा करोगे बुरा होगा। अब भाजपा के साथ अगर इस बिल को वापस लेती है तो एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है, और अगर इस बिल को वापस नहीं लेती तो जो
सरवर समाज के लोग हैं, जो करणी सेना के लोग हैं, जो भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात कर रहे हैं, अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी का क्या करेंगे। तो देखिए, जो तानाशाही, जो जुल्म